नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही जेएसएससी सीजीएल जेपीएससी और आने वाली जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं उसमें झारखंड के भौगोलिक से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलिए आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, झारखंड राज्य पर मानचित्र अवस्थित। ठीक है, झारखंड राज्य है किस मानचित्र में अवस्थित है? ठीक है, ऑप्शन ए आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, बी आपका दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में, सी आपका उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में और डी आपका दक्षिण पश्चिम गोलार्ध में। ठीक है, तो झारखंड कहाँ पे है? ठीक है, ये आपका पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये आपका उत्तर पूर्व। ठीक है, तो हमारा जो झारखंड राज्य है किधर है? इधर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल एकीकृत बिहार का कितना प्रतिशत है? ठीक है, झारखंड राज्य जो है भौगोलिक क्षेत्रफल, ठीक है, जो एकीकृत बिहार है उसका कितना प्रतिशत है? ठीक है, ऑप्शन ए आपका 26%, बी आपका 36%, सी आपका 46%, तो डी है आपका 56%। तो आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 46%। ठीक है, जिसमें झारखंड अलग हुआ था, 46% भूभाग को लेकर अलग हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, राज्यों के निर्माण क्रम में, ठीक है, राज्यों का जो निर्माण क्रम है झारखंड राज्य का स्थान है। ठीक है, तो झारखंड राज्य की किस स्थान में आते हैं? केवें नंबर पे। ठीक है, ए आपका 26वां, बी आपका 27वां, सी आपका 28वां, डी आपका 29वां। तो आप ऑप्शन पढ़ते ही समझ गए हैं कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, 28वां। ठीक है, झारखंड राज्य जो राज्यों के निर्माण के क्रम में 28वां राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इनमें से कौन सा क्षेत्र झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है? ठीक है, कौन सा क्षेत्र जो है झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है? ए आपका संथाल परगना, बी आपका छोटा नागपुर, सी आपका कोल्हान, डी आपका सिंहभूम। तो आप सभी जानते हैं कि छोटा नागपुर जो है झारखंड का क्या है? सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार। ठीक है, ये जो झारखंड राज्य है उत्तर हो गया इधर, इधर दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, ज़्यादा लंबाई किधर है? इधर। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर थोड़ा कम लंबा है। तो ऑप्शन में देखिएगा 463 किलोमीटर, बी आपका 380 किलोमीटर, सी आपका 561 किलोमीटर, डी आपका 290 किलोमीटर। तो ये दोनों ऑप्शन तो गया सी और डी। अब देखिए 463 और 380 में, तो हमेशा याद रखिएगा जो हमारा झारखंड राज्य है ना, इस तरीके से झारखंड है। ठीक है, तो ये जो लंबाई है, ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर 463 किलोमीटर है। ठीक है, और ये जो लंबाई है कम, तो 380 किलोमीटर क्या हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? उत्तर से दक्षिण की ओर। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या आपका 380 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर इधर, और इधर 463 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार। ठीक है, अब देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार आ गया ना, पूर्व से पश्चिम की ओर, तो अभी बताए थे 463 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है? ठीक है, ये आपका 77,816 किलोमीटर, बी है आपका 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सी है आपका 86,114 वर्ग किलोमीटर, डी आपका 73,242 वर्ग किलोमीटर। तो देखिए हमारा झारखंड राज्य का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है ना 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो 79,000 यानी 79
और 714, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है, यानी कि झारखंड राज्य जो भारत के कितना प्रतिशत का भूभाग है। ठीक है, बहुत सारे राज्य उसमें से झारखंड है, तो कितना प्रतिशत रखता है। ठीक है, मान लीजिए एक भारत हो गया, तो इसमें झारखंड कितना प्रतिशत है। ठीक है, यही पूछा जा रहा है। 2.72%, बी आपका 2.32% और सी आपका 2.42% और डी आपका 2.82%। तो आपसे भी जानते हैं कि 2.24, ठीक है, यानी कि 2.24%, 2.42%। ठीक है, ये हमारा जो भारत का है, थोड़ा सा ये हिस्सा हमारा झारखंड का इतना। ठीक है, 2.42% हमारे देश के कुल भूभाग का है। ठीक है, झारखंड। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर देश का राज्य है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद। ठीक है, ए आपका 12वां, बी आपका 14वां, सी आपका 15वां, डी आपका 18वां। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है क्षेत्रफल के आधार पर जो झारखंड राज्य है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद, ठीक है, कौन सा स्थान में आता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, 15वां स्थान में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। ठीक है, झारखंड राज्य की जो जनसंख्या है, हमारे भारत देश की जनसंख्या की कितना प्रतिशत है। ऑप्शन ए आपका 2.72%, बी आपका 2.32%, सी आपका 2.42% और डी है आपका 2.82%। ठीक है, हमारा झारखंड राज्य जो देश की कितना प्रतिशत, 2.72%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्यों में झारखंड का स्थान है। देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर हो गया। ठीक है, अब जनसंख्या के आधार पर पूछा जा रहा है कि देश का जो है उसमें कौन सा स्थान रखता है झारखंड राज्य की जनसंख्या। ठीक है, ए है आपका 12वां, बी आपका 14वां, सी आपका 15वां और डी आपका 18वां। तो आपसे भी जानते हैं कि जनसंख्या के आधार पर क्या 14 स्थान रखता है, यानी कि 14वां स्थान झारखंड राज्य रखता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि झारखंड राज्य की सीमाएं देश की कितने राज्यों के साथ संलग्न है। ठीक है, ये जो झारखंड राज्य है, ठीक है, इसमें इसके साथ जो किनारे किनारे है कितने राज्य संलग्न है। ठीक है, इसके चारों ओर। ऑप्शन ए आपका 6, बी आपका 4, सी आपका 7 और डी आपका 5। तो आप सभी जानते हैं कि देखिए, ये आपका झारखंड राज्य का मैप हो गया। ठीक है, तो देखिए इधर उत्तर हो गया, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, उत्तर इधर आपका बिहार हो जाएगा, बिहार। दक्षिण में आपका उड़ीसा हो जाएगा, इधर आपका पूरब में आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। और इधर जो हो जाएगा आपका पश्चिम में छत्तीसगढ़। ठीक है, और इधर जो हो जाएगा आपका यूपी। ठीक है, यानी कि गढ़वतरा। तो कितने राज्य संलग्न है, उत्तर में आपका बिहार हो गया, दक्षिण में आपका उड़ीसा हो गया, पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल है और दक्षिण में आपका पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़ और उत्तर पश्चिम में आपका कौन है, यूपी। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, झारखंड राज्य के उत्तर में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है। देखिए, अभी आपको हम बताए थे ना, ये जो चारों दिशाएं हैं, तो उसमें से पूछ रहा है इधर उत्तर में। ठीक है, उत्तर में कौन सा
राज्य स्थित है? उत्तर प्रदेश, बी आपका छत्तीसगढ़, सी आपका पश्चिम बंगाल, डी आपका बिहार। देखिए उत्तर में कौन है? बिहार राज्य, ठीक है। और उत्तर प्रदेश किधर है? यूपी आपका इधर है, उत्तर पश्चिम में, ठीक है। और छत्तीसगढ़ जो है पश्चिम में है, इधर छत्तीसगढ़ है। और पश्चिम बंगाल जो है पूरब में है, ठीक है। पूरब में आपका पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़, और दक्षिण में आपका उड़ीसा आ जाएगा, ठीक है, इधर उड़ीसा आ जाएगा। और पूरब उत्तर पूरब में उत्तर पश्चिम में आपका आ जाएगा कौन? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन अभी नेक्स्ट आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है? ठीक है, दक्षिण में कौन सा राज्य है? अभी आपको बताए थे उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, झारखंड राज्य के पूर्व में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है? पूरब में, ठीक है, ये पूरब हो गया, इधर पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। तो पूरब में कौन सा राज्य? अभी बार बार बता रहे थे, पूरब में आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। उड़ीसा आपका दक्षिण में हो गया, छत्तीसगढ़ आपका पश्चिम में हो गया, और उत्तर प्रदेश आपका किधर है? उत्तर पश्चिम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। झारखंड राज्य के पश्चिम में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है? ठीक है, पश्चिम, इधर आपका पूरब हो गया, इधर पश्चिम, इधर कौन सा राज्य अवस्थित है? पूरब में आपका पश्चिम बंगाल था, ठीक है, और पश्चिम में आपको कौन है? छत्तीसगढ़, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है? किधर? पश्चिम में। तो पश्चिम में आपको इधर भी ये भी काउंट आ जाएगा, कौन सा? यूपी, ठीक है। तो दो राज्य आप काउंट कर सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी और छत्तीसगढ़ दोनों आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। अगर यूपी नहीं दिया रहेगा तो छत्तीसगढ़ आ जाएगा सही, अगर छत्तीसगढ़ नहीं दिया रहेगा तो यूपी, ठीक है। और ऑप्शन में दोनों दे दिया है तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, कर्क रेखा झारखंड राज्य की कितने जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है झारखंड राज्य की कितने जिलों से गुजरती है? ऑप्शन है आपका 3, बी आपका 4, सी आपका 5, डी आपका 6। तो आपसे भी जानते हैं कि झारखंड राज्य के साथ कर्क रेखा गुजरती है, तो 5 राज्यों के साथ गुजरती है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। इन जिलों पर विचार करें। कौन सा जिला है उसको देखिए, यहाँ पे दिया है, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़। ये सभी जिले जाने जाएंगे क्योंकि इन सभी जिलों के साथ में क्या चीज़ कॉमन है? ऑप्शन में दिया गया, ठीक है। इन सभी जिलों की सीमाएं देश के किसी न किसी अन्य राज्यों के साथ संलग्न है, ठीक है। बी आपका इन सभी जिलों की सीमाएं देश के किसी अन्य राज्य के साथ संलग्न नहीं है, ठीक। एक में बोल रहा है संलग्न है, ठीक है, एक में बोल रहा है संलग्न नहीं है। सी है आपका इन सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। डी है आपका इन सभी जिलों में उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ है। तो उद्योग का पर्याप्त विकास तो हुआ नहीं, न इन जिलों के साथ क्या सीमाएं संलग्न है, ना ही इन जिलों के साथ सीमाएं संलग्न नहीं है, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, क्या इन सभी जिलों के साथ कर्क रेखा गुजरती। कौन कौन? ये आपका लातेहार भी, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़, ठीक है। याद रखिएगा किनके साथ? लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़ के साथ कर्क रेखा क्या होती है? गुजरती है। ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, झारखंड के इनमें से किस स्थान से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन में दिया गया है उनमें से किसके साथ होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका किसको, बी है आपका ओरमांझी, सी है आपका नेतरहाट, डी है आपका उपरोक्त सभी। तो आपका जो सही आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उपरोक्त सभी, ठीक है। किसको के साथ भी गुजरती है? और मांझी से होते हुए और नेतरहाट से भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है।
झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति कैसी है? झारखंड जो राज्य है उसकी भौगोलिक आकृति कैसी है? तो देखिए झारखंड राज्य कैसा है? ठीक है, तो देखिए मान लीजिए झारखंड है, ठीक है, मान लीजिए का झारखंड ही है। तो देखिए ये त्रिभुजाकार है, ये तो ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। ए वर्गाकार, वर्ग के समान लग रहा है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है आपका षटभुजाकार, षटभुजा के समान लग रहा है, ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी है आपका चतुर्भुजाकार। ठीक है, तो देखिए चतुर्भुजा का समान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति कैसी है? चतुर्भुजाकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार इनमें से किस दिशा में है? झारखंड राज्य की अधिकांश जो चट्टानें हैं उसका जो विस्तार है, ठीक है, किस दिशा में है? ऑप्शन ए आपका उत्तर से दक्षिण में, बी आपका पूर्व से पश्चिम में, सी आपका दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम में, और डी है आपका उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम में। देखिए ये झारखंड राज्य का मैप हो गया। ठीक है, ये दिशाएं हो गई। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए झारखंड है, तो क्या है? देखिए उत्तर से दक्षिण या उत्तर से दक्षिण ये हो गया, पूरब से पश्चिम, इधर पूरब हो गया, इधर पश्चिम हो गया। ठीक है, और दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व किधर हो गया? ये पूरब हो गया, ये दक्षिण, तो इधर हो गया दक्षिण पूर्व। ठीक है, दक्षिण पूर्व। और देखिए ऑप्शन आगे है दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये पश्चिम हो गया, यह हो गया दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, उसके बाद आ गया उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर हो गया उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर है पूर्व है तो उत्तर पूर्व हो गया है। ठीक है, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम हो गया। ठीक है, उत्तर पश्चिम। तो देखिए यहाँ पे 8 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पूर्व से पश्चिम को आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार इनमें से किस दिशा में है? ठीक है, तो आपका आंसर बनेगा पूर्व से पश्चिम को। ठीक है, ऐसे आप झारखंड राज्य में क्या है? अधिकतर चट्टानों का विस्तार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, झारखंड राज्य की इनमें से किस चट्टान का विस्तार दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर? ठीक है, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यहाँ पे देखिएगा दक्षिण पूर्व इधर हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया, पूरब इधर हो गया, पश्चिम। तो ये कोना कोना मिला के क्या 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 आता है बोला जाता है। ठीक है, ये आपका दक्षिण, सबसे पहले ये बोला था कोना वाला जो होता है मेन जो कोना होता है 4 है। ठीक है, यानी 4 दिशाएं हैं, 4 दिशाओं को मिलाकर 8 दिशाएं बनाई गई है। ठीक है, तो 4 दिशाएं, सबसे पहले जो मेन दिशा है उसको बोला जाता है। तो नीचे दक्षिण है और इधर पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, इधर है दक्षिण, इधर है पूरब, तो क्या हो जाएगा? दक्षिण पूरब। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर कौन सा चट्टान का विस्तार है? ठीक है, ऑप्शन है आपका राजमहल स्थित चट्टान, बी आपका लोहरदगा स्थित चट्टान, सी आपका सिबूम स्थित चट्टान, डी आपका पलामू स्थित चट्टान। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, इधर से इधर, तो इधर कौन सा डिस्ट्रिक्ट स्थित है? सिबूम हो गया, कोल्हान हो गया, इधर ही ना है। तो ऑप्शन में देखिएगा राजमहल स्थित चट्टान, बी आपका लोहरदगा स्थित चट्टान, सी आपका सिबूम स्थित चट्टान, डी आपका पलामू स्थित चट्टान। तो राजमहल तो इधर कोना में हो गया आपका। ठीक है, पूरब उत्तर पूर्व में। ठीक है, देखिए दूसरा आपका लोहरदगा स्थित चट्टान, लोहरदगा इधर आ जाएगा बीच में। उसके बाद आपका सिबूम स्थित चट्टान, तो सिबूम आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, दक्षिण पूरब में। ठीक है, दक्षिण और पलामू स्थित चट्टान, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बोल रहे हैं दक्षिण पूर्व से
दक्षिण पूर्व से इधर से विस्तार होते हुए दक्षिण पश्चिम की ओर आया कौन सा, सिबून। आपको थोड़ा सा मैप का भी नॉलेज होगा तो आप ऑप्शन की मदद से आसानी से टिक लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर कौन सा चट्टान का विस्तार है, सिबून स्थित चट्टान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, झारखंड राज्य के पठारी क्षेत्रों में सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्थानों को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपका टांड, बी आपका डोंगरी, सी आपका पाट, डी आपका बारी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड राज्य के पठारी क्षेत्रों में सर्वाधिक जो ऊंचाई होता है उस स्थान को क्या बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, पाट बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी। ये तो आप सभी को जानना ही चाहिए, बिना ऑप्शन के भी आप बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका परसनाथ, बी आपका नेतरहाट, सी आपका राजमहल, डी आपका दालमा। तो आपका जो सही आंसर बनेगा पारसनाथ। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1365 मीटर। ठीक है, और 44 से 78 फीट। ठीक है, 44-78 फीट, अगर फीट में बात करें, अगर मीटर में तो 1365 मीटर। ठीक है, पारसनाथ की ऊंचाई है, इसको याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, झारखंड राज्य की जलवायु किस प्रकार की है। झारखंड राज्य की जलवायु किस प्रकार की है, ऑप्शन है आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी, बी आपका चीन तुल्य जलवायु, सी आपका सावना तुल्य जलवायु, डी आपका शीतोष्ण तुल्य जलवायु। तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार। ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्र पर वन का विस्तार है। ठीक है, ऑप्शन है आपका 33.42%, बी है आपका 29.62%, सी आपका 24.75% और डी आपका 43.83%। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 29.62%, यानी कि 9.62% क्या है 2019 के अनुसार। ठीक है, झारखंड राज्य में वनों का विस्तार है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्र पर वन है। ठीक है, अब देखिए उस समय क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा था 2019 के अनुसार। ठीक है, 2019 के अनुसार क्या है 29.62%। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएगा 2021 के अनुसार। ठीक है, 27 में यहाँ पे पूछ रहा है 2021, उसमें 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल कितने क्षेत्र पर वन का विस्तार था। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका 31.51%, बी आपका 29.62%, सी आपका 29.76%, सी आपका 22.91%। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है, 29.76% हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 2021 के अनुसार 29.76%। ठीक है, चलिए याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार। ठीक है, झारखंड राज्य का कार्बन स्टॉक देश के कुल कार्बन स्टॉक का लगभग कितना प्रतिशत है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका 2.60%, बी आपका 2.57%, सी आपका 2.97%, डी आपका 2.36%। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2.52% क्या है झारखंड राज्य का कार्बन स्टॉक जो है देश के कुल कार्बन स्टॉक का इतना प्रतिशत है। ठीक है, 2.57%, इसको याद कीजिएगा कार्बन स्टॉक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, झारखंड राज्य की इनमें से कौन सी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय मतलब क्या होता है, जिससे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति किया जाए। ठीक है, तो देखिए कौन सा नदी घाटी परियोजना है। ऑप्शन ए आपका स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना, बी आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना, और सी है आपका मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना, और डी आपका उत्तरी कोयल नदी घाटी परियोजना। तो आप सभी जानते हैं कि
ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना क्या है? भारत में पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ठीक है। दामोदर नदी घाटी परियोजना के लिए हजारीबाग में क्या है, जमीन को अधिग्रहण किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना झारखंड की पहली, ठीक है। झारखंड राज्य की इनमें से कौन सी परियोजना भारत की पहली, यानी कि भारत की, ठीक है। झारखंड राज्य में जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना जो भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनी, ठीक है। यानी कि बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, निम्न में से किस राज्य की सीमा झारखंड राज्य के साथ संबंधित नहीं है, ठीक है। उस समय जो अगला क्वेश्चन आ रहा था कौन से राज्य संबंधित है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से राज्य संबंधित है। देखिए उत्तर में आपका बिहार हो गया, ठीक है, बिहार। दक्षिण में आपका उड़ीसा हो गया। इधर पूरब में आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। और उत्तर पश्चिम में आपका आ जाएगा यूपी, यानी कि गढ़वा, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो सभी पांचों जो है संलग्न है राज्यों को दर्शा दिया गया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि निम्न में से किस राज्य की सीमा झारखंड राज्य के संबंधित नहीं है। तो देखिए देख लीजिए पांचों को कौन कौन नहीं है। उत्तर प्रदेश तो है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी। छत्तीसगढ़ भी है पश्चिम में, ठीक है। पश्चिम बंगाल आपका कहाँ है, पूरब में। अब आंध्र प्रदेश दे दिया यहाँ पे, आंध्र प्रदेश नहीं है। आंध्र प्रदेश कहीं पे नज़र आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये सब जो क्वेश्चन है ना रटने वाले नहीं, मैप को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश जो है झारखंड राज्य के सीमा के साथ संलग्न नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, निम्न में से किस राज्य के साथ झारखंड राज्य, ठीक है, सर्वाधिक जिलों की सीमाएं लगती है। कौन कौन से राज्यों के साथ सर्वाधिक सीमाएं लगती है। ऑप्शन है आपका पश्चिम बंगाल, बी आपका उड़ीसा, सी आपका बी आपका बिहार, सी आपका उड़ीसा, डी आपका ए तथा बी दोनों, ठीक है। देखिए झारखंड राज्य की जो आकृति है ना इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ से गया इस तरीके से, इस तरीके से, फिर इधर लंबा गया, फिर यहाँ से लंबा गया इधर से, फिर थोड़ा सा यहाँ पे, फिर यहाँ से लंबा, फिर इस तरीके से गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इधर आपका बिहार, बिहार में आपका 10 लगते हैं, 10 जिले संलग्न हैं, ठीक है। इधर आपका उड़ीसा, उड़ीसा में 4 हैं, ठीक है। अब पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल किधर, पूरब में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका 10 है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, उड़ीसा, तीनों को दर्शा दिए हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल का तो आपको दर्शा ही दिए, पूरब में पश्चिम बंगाल, इधर 10 है, और बिहार में भी 10 है, ठीक है। उड़ीसा में आपका 4 है। तो देखिए दोनों जो है ना ए तथा बी आपका सही हो जाएगा, यानी कि 10 इधर भी लगता है, 10 इधर भी लगता है, 10 10 20 और 4 कितना हो गया 24। अब बचा कितना, इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सीमाएं लगने वाले जो है राज्य कौन है, बिहार तथा पश्चिम बंगाल, यानी कि 10 10 लगते हैं, ए तथा बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। बिहार तथा पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड राज्य के कितने कितने जिले सीमाएं लगती है, ठीक है, जिलों की सीमाएं लगती है, ठीक है। तो अभी हम आपको बताए थे झारखंड राज्य के जो है बिहार इधर है, बिहार तथा पश्चिम बंगाल इधर है पूरब में, ठीक है, पश्चिम बंगाल इधर है। तो ये 10 10 इधर लगता है, दोनों में 10 10 लगते हैं। तो कौन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 10 10 जिलों क्या है इसकी सीमाएं लगती है। चलिए आपको मैप अगर थोड़ा सा भी याद कीजिएगा तो सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखते ही क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी भी
अन्य राज्य के साथ संलग्न नहीं होती है। ठीक है, झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा जो है किसी भी अन्य राज्य के साथ संलग्न नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए झारखंड हो गया। ठीक है, तो ये सभी तरफ ये जो जिले हैं सभी तरफ है। ठीक है, तो बीच में कुछ कुछ जो है जिले पड़ते हैं, तो किसी भी अन्य राज्य के साथ बाहर में अगर झारखंड के किनारे किनारे पर लगेगा तो अदर राज्य पे लगेगा, लेकिन झारखंड के अगर अंदर में ही किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में यानी किसी जिला के अंतर्गत में ही सटल रहेगा तो उसी को पूछ रहा है। ऑप्शन है आपका खूंटी, बी आपका लोहरदगा, सी आपका गढ़वा, डी आपका ए तथा बी दोनों। देखिए, खूंटी और लोहरदगा ऐसा जिला जो है ना किसी भी अन्य बाहरी राज्यों के साथ नहीं लगता है, ये बीच में है। ठीक है, बाकी बात झारखंड के जो जिले हैं वही लोग उसी में सटा हुआ है, यानी कि बाहर के किसी भी राज्य के साथ संलग्न नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। ठीक है, खूंटी तथा लोहरदगा, खूंटी लोहरदगा क्या है, किसी भी अन्य राज्यों के साथ संलग्न नहीं, यानी कि झारखंड के अंतर्गत में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ संलग्नित है। ठीक है, यूपी के साथ लगता है, कौन सा जिला। ठीक है, देखिए, ए आपका पलामू, बी आपका गढ़वा, सी आपका चतरा, डी आपका लातेहार। ठीक है, तो देखिए ये जो मैप है, ठीक है, झारखंड का, तो देखिए चतरा, लातेहार और पलामू ये सब नहीं लगेंगे। ठीक है, गढ़वा आपका इधर है यूपी तरफ, यहाँ पे क्या पूछा, यूपी इधर है, तो यूपी में आपका क्या है, गढ़वा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, गढ़वा के साथ यूपी लगता है, इधर गढ़वा है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा 34 का। ठीक है, गढ़वा। क्वेश्चन नंबर 35 आपका, झारखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। झारखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल, ठीक है, वाला जिला कौन सा है। ये आपका पश्चिमी सिंहभूम, बी आपका गुमला, सी आपका रांची, डी आपका लोहरदगा। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम जो है झारखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला क्या है, जिला है। ठीक है, ये जो झारखंड राज्य है, ठीक है, इसमें जो बहुत सारे जिले हैं। ठीक है, तो कौन सा जिला जो है सर्वाधिक है, ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, तो देखिए यहाँ पे न्यूनतम भी पूछा जाएगा। न्यूनतम में आपका रामगढ़ आ जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल में, जो कि 2007 में अलग हुआ था हजारीबाग से। तो देखिए पश्चिमी सिंहभूम आपका सर्वाधिक क्षेत्र, पश्चिमी सिंहभूम इधर है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है पश्चिमी सिंहभूम है। ठीक है, बाकी बात गुमला, रांची, लोहरदगा, गुमला जो है सेकेंड नंबर पे आता है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल में। ठीक है, उसको भी देखिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला देखिए आ गया ना, ए है आपका पश्चिमी सिंहभूम, बी आपका गुमला, सी आपका रांची, डी आपका लोहरदगा। तो पश्चिमी सिंहभूम आपका पहला स्थान पे आता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि में सर्वाधिक बड़ा जिला। बी जो है आपका गुमला आपका सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, बाकी बार रांची, लोहरदगा ये सब नहीं आएगा। ठीक है, फर्स्ट में आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी सिंहभूम, सेकंड में आपको गुमला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, झारखंड राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला। ठीक है, अभी हम आपको बताए थे न्यूनतम में कौन है, रामगढ़। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, रामगढ़ जो है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। ठीक है, जो कि हाल फिलहाल में ही अभी बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य का कुल कार्बन स्टॉक, देश के कुल कार्बन स्टॉक का कितना प्रतिशत है। ठीक है, यह आपका 179.71 टीएम। ठीक है, बी है आपका 184.81 टीएम, बी है आपका सी है आपका 187.61 टीएम, डी है आपका 192.42 टीएम। ठीक है, देखिए तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 184.81 टीएम क्या है, झारखंड राज्य का कुल देश का जो कार्बन स्टॉक है ना वो कितना प्रतिशत, यानी कि 184.81 टीएम आपका है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल कार्बन स्टॉक कितना टन प्रति हेक्टेयर है, ठीक है। ए आपका 77.92 टन हेक्टेयर, बी आपका 72.79 टन हेक्टेयर, सी आपका 82.43 टन हेक्टेयर, डी आपका 86.12 टन हेक्टेयर, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 77.92 यानी कि 77.92 टन हेक्टेयर क्या है, झारखंड में कुल कार्बन स्टॉक का प्रतिशत है, यानी कि प्रति टन हेक्टेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल कार्बन स्टॉक, ठीक है, झारखंड राज्य में कुल कार्बन स्टॉक का, ठीक है, देश के कुल कार्बन स्टॉक का लगभग कितना प्रतिशत, ठीक है। देश में जितना कार्बन स्टॉक है ना उसका जो कितना प्रतिशत झारखंड में कुल कार्बन स्टॉक है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यह आपका 2.23%, बी आपका 2.57%, सी आपका 3.24% और डी आपका 3.63%। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 2.57% आपका क्या है, देश के कुल कार्बन स्टॉक का झारखंड में जितना कार्बन स्टॉक है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन झारखंड के भौगोलिक स्थिति से, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर ऐसे ही वीडियो और चाहिए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद और कमेंट करके अपनी राय देना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।